जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आप सबका एक बार फिर से अगेन स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टैली। और टैली आप लोग जानते हैं, टैली एक सॉफ्टवेयर है। पढ़ना तो हमें है अकाउंटिंग। पढ़ना क्या है हमें? अकाउंटिंग। याद रखिएगा, जो टैली है, बीजी है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसपे इसकी एंट्री करनी होती है। इस पे एंट्री क्या करनी होती है? एंट्री करनी होती है। लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? अकाउंटिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग पढ़ना है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अब अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसपे हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये सारी चीजों का लेखा जोखा रखते हैं। उसमें भी कई अकाउंटिंग होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, कॉस्ट होते हैं, कॉर्पोरेट होता है। तो हमें पहले पढ़ना है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय। क्या बोलते हैं? वित्तीय। जैसे कि सब लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं अपना नया साल। बट एक्चुअली में देखा जाए तो नए वर्ष की प्रारंभ मतलब शुरुआत जो होती है, कब से होती है? 1 अप्रैल से। क्योंकि हम नए क्लास में 1 अप्रैल से जाते हैं। नया सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। हर चीज यही से स्टार्ट होता है। तो ये बड़ा मैटर करने वाली बात है यहाँ पे। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरुआत होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। ये होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोला जाता है? वित्तीय वर्ष। जो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। फिलहाल में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? बताइए प्रीति, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? इस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 23-24। क्योंकि 1 अप्रैल आ चुका है, 1 अप्रैल 23 आ चुका है ना। 1 अप्रैल 23 बीत चुका है ना, तो 1 अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। जब 23 स्टार्ट हो गया है, 1 अप्रैल 23, तो अगला क्या आएगा? 31 मार्च 24। समझना की बात क्या करना है? ये सारी फंडे दिमाग में रखिएगा। कोई भी पूछता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है, तो पहले तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगले वर्ष की 31 मार्च तक। लेकिन अगर कोई कह देता है कि इस साल का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, क्या है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आप तुरंत देखेंगे आज डेट क्या है। अगर आप लग रहा है 1 अप्रैल के बाद की कोई डेट है, तो जिस वर्ष में 1 अप्रैल बीता है वही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। यानी 23 का अप्रैल बीत चुका है, यानी 23-24 अगला साल का 24। 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है, तो दिक्कत दिमाग में रखिएगा। ये बात कोई भी पूछता है आपसे और बताएंगे आप। अगला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। क्या क्या, चलिए समझिएगा। अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एंटरप्राइजेस बिजनेस। अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे आप क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस में, किसी व्यापार के वर्गीकरण का या दैनिक लेन देन का लेखा जोखा जो भी होता है, उन चीजों को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज प्राइमरी कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, एक ब्रांच, एक शाखा है एक इसकी अकाउंट लेखांकन का। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लेखांकन। क्या होता है? लेखांकन का। जो क्या हमें कंसर्न करता है? प्रिपरेशन करता है, मदद करता है हमें कहीं ना कहीं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाने, जो अंतिम खाता बनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि। फाइनल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, तो क्या बनता है? जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने का उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही होता है, लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। बशर्ते वो अलग बात है कि सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या होगा बिजनेस में नहीं पता। क्या होगा क्या नहीं होगा बिजनेस में नहीं पता। ठीक है, लेकिन दिमाग में रखिएगा ये बात। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना ही होता है। और जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हो जाए, पीएल अकाउंट भी बनाए जाते हैं, तो वहां से ये पता चलता है
कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है या तो हानि। जो भी हुआ होगा, कोई एक ही चीज तो होगा, लाभ हानि दोनों एक साथ तो होगा नहीं। तो जो भी हुआ होता है वो हमें पता चल जाता है बैलेंस स्टेटमेंट में, और वहीं से चीजें हस्तांतरित हो जाती है कहाँ, बैलेंस शीट में आके। जिसे बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या बोला जाता है? आर्थिक चिट्ठा। और चिट्ठा का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी, वो चिट्ठा नहीं। ठीक है, तो वही हिंदी में दिया हुआ है। किसी इंटरप्राइजेज की बिजनेस को लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में दिया है, वही हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। आपको जो लगेगा वो पढ़िएगा, ठीक है। आपको नोट्स दिलवाना पड़ेगा ना। हाँ, कितने लोग हैं? 4 3 7 7 8 12। नोट्स के लिए बोल दिया है, कल आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर 24 मैंने बोल दिया, जहाँ तक एक्स्ट्रा बोल दिया है, ताकि जो भी होगा। हाँ, उसी 24 बोल दिया। हाँ ठीक है, इसे 24 बोल दिया। चलिए आगे चला जाए। यही नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही सेम चीज आपको भी मिलेगा, ठीक है। अगला क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब। ओके, यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। कंप्यूटर क्या क्या उद्देश्य है? कह रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करना। का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी अकाउंटिंग पीरियड जो आपका फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष चल रहा था, उसमें आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई, ये चीजें बताना। कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा। यहाँ तक कि जब आपका जो भी अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? वही फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 21 मार्च जब खत्म होता है, तो उसमें ये पता लगाना कि आपकी व्यापार में स्थिति क्या है। होता है ना, जैसे मान लो हमने एक दुकान खोल ली पटौड़ा में। पटौड़ा में बहुत सारी दुकानें हैं, तो साल भर में पता चल जाएगा ना कि हमारी क्या स्थिति है व्यापार में। लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं कि खाली हम अकेले बैठे रह जाते हैं साल भर, तो जो भी स्थिति है वो पता लग जाएगा। अब उसका एडवांटेज क्या है, गुण क्या है, फायदे जो भी है। क्या रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तीसरा छोड़ दिया क्या?
किसी भी बिजनेस की ऑनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट या दूसरे इंटरेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करना। मतलब कि अगर आप व्यापार चलाते हैं या आप एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट है, कुछ भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो भी रिपोर्ट तैयार करना है उसको रिकॉर्ड करने की मदद कौन करता है? कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन करता है? अब उसका एडवांटेज क्या है? कह रहा है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या करता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करता है? रिकॉर्ड। और क्या करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या करता है? ये भी निर्धारित करता है कि व्यापार में लाभ हुआ है कि। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? निर्धारण करना, डिटरमाइन। ठीक है, उसी से बना हुआ है। अगला डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, व्यापार का निर्धारण करना। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, ये भी पता लगाना कि हमारा जो मतलब कि हो रहा है, प्रोग्रेस जो हो रहा है वो व्यापार में कैसा है, सही है कि, समझ रहे हैं ना, कि एवरेज है कि खत्म है, जो भी है। कॉम्प्लीमेंसेस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और सारी रिक्वायरमेंट क्या हो, कॉम्प्लीमेंसेस क्या होते हैं इसमें? लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल जो भी होते हैं, ताकि कानूनी प्रक्रियाएं अगर आप कभी अपनाई जाए तो आप पे क्या हो जाए, सब वैधानिक रूप से चीजें पाई जाए। पता है ना, लीगल लीगल वाला, हाँ, इलीगल लीगल पता है ना। और करें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, होता है एक टाइप का, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि आप कहीं पे गवाह के रूप में क्या कर सकते, एविडेंस का मतलब गवाह होता है, गवाह के रूप में क्या कर सकते, इसको दिखा सकते। जैसे अक्सर ये बात कही जाती है कि कोई आप ओरली कोई बात कहता है, जैसे मैंने कहा कि आपका 1000 रुपये डिस्काउंट कर दूंगा, आप मेरी कही बात में आ गए, और लास्ट में होगा क्या, मैं यही कहूँगा लगाइए, दिखाइए कहाँ कहाँ लिखे हैं, कहाँ का है, और आप फंस जाएंगे। इसीलिए कभी भी लिखित ले लेना चाहिए। लिखित एक आपके पास प्रूफ होता है, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, दिखा के भूल सकते हैं, नहीं सर देखिए आपने बोला था 1000 रुपये छोड़ना, कि मैं बोला था, लास्ट में मैं भूल सकता हूँ, हो सकता है मैं आपसे आर्गुमेंट भी कर दूँ, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ रहेगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि मैं आपसे आर्गुमेंट करूँ या डिबेट करूँ किसी भी चीज को लेकर। इसलिए कभी भी कोई भी बात होती है, अगर इज इट पॉसिबल कि वो आप रिटेन वर्क में ले सकते हैं तो ले लीजिए। कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक समझिए कि रामबाण का ही काम कर रहा है, वो भी प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो लिखित बहुत मैटर करता है, ओरली मैटर नहीं करता है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए, एक फेज है, अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलती है, जैसे कि बच्चा होता है, कि होता है ना, बच्चा बढ़ता है, छोटा बड़ा 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 बहुत बड़ा, मतलब एक बार बेबी था, एक बार एडल्ट हुआ, और फिर टीनेजर, फिर एडल्ट, फिर बूढ़ा भी हो गया, तो फिर वही प्रोसेस ऐसे अकाउंटिंग का। सबसे पहले तो हमको ट्रांजेक्शन समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? सौदा, जो भी सौदा हुआ है उनको समझना होता है, फिर उसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। क्या होती है? यहाँ जर्नल की स्पेलिंग JOURNA होता है। यहाँ जर्नल की स्पेलिंग क्या होती है? लिख लीजिएगा, जर्नल होता होता है रोज नामचा, रोज नामचा। हाँ, इसमें रोजाना नामांकित करे हुई चीजों को, इसीलिए बोला जाता है रोज नामचा। जर्नल का मतलब क्या होता है? रोज नामचा। हो गया। इसके बाद से, क्या करना होता है हमें? लेजर की पोस्टिंग करनी होती है, यानी चीज लेजर में पोस्ट करते हैं। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बोला जाता है तलपट। ट्रायल बैलेंस को क्या बोला जाता है? तलपट। तलपट, तलपट। यानी कई लोग को अभी भी देखा है, बड़े लोग को अभी भी मिला के पढ़ते हैं। क्यों? बड़े होने के बाद लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं तलपट ऐसे। तुम लोग भी करते हो क्या ऐसे? तुम्हें
हो गया। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ या हानि का खाता। इससे पता चलता है कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। ठीक है। उसके बाद बनाते हैं आखिरी में हम लोग बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। इसलिए लिख लीजिएगा, बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा। हाँ, कहाँ से चाहिए, हो गया। ये फॉर्मेट है, मतलब इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है, फिर हम ट्रांजिशन को, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, अब अकाउंटिंग टर्म यही पढ़ना है हमें, एक एक करके। ये सारे अकाउंटिंग टर्म दिए, क्या दिए हुए हैं, अकाउंटिंग टर्म। सबसे पहले अकाउंट क्या होता है, खाता क्या होता है, बताइए। खड़े रहिए, आप ही गुलाम होते हैं, बताइए खाता क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। हाँ, अच्छा। और कोई बताओ, संतोष, क्या नाम है आपका, संतोष नहीं, हाँ? सूरज, खड़े हो बताओ। हाँ, क्या किया जाता है, बचत खाता खोला जाता है, थोड़ा तगड़ा बता रहे हो, बचत खाता खोला जाता है तो। और पीछे खड़े रहो बाबू, तुम विष्णु, तुम तो पढ़े हो, बताओ, बताओ जल्दी विष्णु। नहीं, थोड़ा संतोष, नीरज, खड़े रहो। अच्छा, संतोष, संतोष आ रहा है, आया नहीं क्या संतोष, लखनऊ चला गया, अब नहीं आएगा। वीडियो व्यक्ति, नहीं मैम आप बताइए, बैठे बैठे, एक बैठे, आप सब लोग को बोला हुआ है। पहली बात तो क्या बोला हूं मैं, अकाउंट, अकाउंट मतलब होता है खाता। जैसे इसने बोला किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में उसका जानकारी रखना, क्या कहलाता है, अकाउंट। क्या कहलाता है, अकाउंट। क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। ये सब चीजें छोटी छोटी है। कह रहा है अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस या इनकम पर पड़ता है। एग्जाम्पल, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या किसी व्यक्ति का अकाउंट। क्या है, पार्टिकुलर, जैसे तुम्हारा खाता है तो तुम्हारे बारे में ही जानकारी होगी, तुम कितना जमा की, कितना निकाली। क्योंकि कभी रमेश का भी पैसा तुम्हारे में डाल दिया जाता है क्या, 10 मिनट लिए, 10 मिनट इसी में रहने दे, बाद में ले लेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो है अकाउंट, खाता, यही बात यहाँ कहा गया है।
क्या कहा गया है? अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। क्या कुछ संपत्ति लिख लीजिएगा, एसेट्स का मतलब संपत्ति लिख लीजिए, लायबिलिटी का मतलब दायित्व, तो एक और लिख लीजिएगा। ये प्रोप्राइटर की स्पेलिंग लिखिए ना, गलत है पी आर ओ, अच्छा प्रूफ नहीं लिखा गया है, गलत है। तो लिख लीजिएगा प्रोप्राइटर, इसका मतलब होता है स्वामी, कंपनी का मालिक, ऑनर। जीत नहीं आया क्या? सब गायब क्यों है? नसीब की एग्जाम है? हाँ? एग्जाम नहीं है? हाँ? हो गया। अब देखिए, बात मत करिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगला है बिजनेस, व्यापार क्या होता है? तो सीधी सी बात, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस या व्यापार कहलाता है। तो दिक्कत है क्या? लाभ कमाने के उद्देश्य, लाभ ही कमाने का उद्देश्य होता है ना। सोचो चलो इस बार हानि कमाया जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, इंटेंशन तो सिर्फ एक ही होता है, लाभ कमाना। कह रहा है बिजनेस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या? ट्रेडिंग, व्यवसाय वाला, ट्रेड व्यवसाय क्या है, और एक है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ चीजें बनती हैं, और एक है सर्विस जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जहाँ खरीद रहे हो ट्रेडिंग है, जहाँ बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे हमको इंटरनेट चाहिए तो किसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना, इंटरनेट सर्विस लेंगे ना, चार्ज सर्विस। तीन टाइप के व्यापार लोग करते हैं, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का। जब आपके वहाँ टॉयलेट भर गया है, बुलाते ना ट्रैक्टर वाला, पता नहीं क्या लेके आता है बढ़िया, पता नहीं क्या था, ला के अपना काम करता है, तो क्या कर रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। या आप आपके वहाँ एसी वगैरह लगा है, बिगड़ मतलब जो भी है सर्विसिंग के लिए, आपकी जो भी है, आपने कॉल किया कोई एलजी से या कहीं से भी आया, आपका सर्विसिंग किया, आपसे पैसा चला गया, वो क्या किया? आपको सर्विस ही तो दे रहा है। तो व्यापार करने का तीन माध्यम हो गया, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और क्या हो गया? सर्विसेज। ठीक है। अगला है आपका प्रोप्राइटर, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। क्या होता है? ऑनर, कंपनी का मालिक, हिंदी में बोलते हैं स्वामी। पहले की औरतें अपने पति को स्वामी ही कह के बुलाती थी, और पति अपनी पत्नियों को देवी। पता है ये बात ना? ठीक। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये लिखिएगा, मतलब उसका मतलब होता है कंपनी का मालिक या स्वामी। ठीक है। चलिए आगे चले। कह रहा है जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने की जोखिम उठा, मालिक किसे कहते हैं? जो लोग व्यापार चलाने में जो पैसे लगा के जोखिम उठाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मालिक। किसी भी कार्य को करने के लिए जोखिम तुम भी ले रहे हो ना, 10 लाख लगा रहे हो कहीं, तो जरूरी है प्रॉफिट होगा, कमाई होगी। वो जोखिम भी लगा रहे हो, जुआ ही खेल रहे हो।
उसका हाटा में बिक जाए 2 करोड़, पता नहीं हम लोग ना, पता चला तुम्हें पैसे हम लोग का कब होगा यार। इसमें से कोई लकी है जो मेरा मोबाइल टच कर दे और जीत जाऊं मैं भी। अपना निकाल के ही बार मेरा क्या निकाल, तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा टच कर देना। हाँ हाँ 2 करोड़ बेचता आटा कलर। बताओ उसके घर वाले कितना होगा। मैंने सोच के भी रखा इंटरव्यू में क्या बोलना है मुझे, पता नहीं कब जीतूंगा। सब प्लानिंग है मेरे दिमाग में। मान लीजिए जाओ क्या बोलोगे कि बहुत मेहनत करता था, गेहूं बेच बेच के पैसा लगाता था, कुछ ऐसी लाइनें बस सोच के रखे हो क्या क्या बोलना है। ये तो वो वाला हाल हो गया। एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था, सुने होंगे आपको। मुर्गा था बहुत जिद्दी था, तो उसके मालिक ने क्या किया, उसको टोकरी में बंद कर दिया। लेकिन मुर्गा था, जिद्दी था, निकल गया। तो फिर उसने क्या किया, एक बड़ा सा स्टील का लाया, उसमें बंद कर दिया। लेकिन मुर्गा ठहरा जिद्दी, निकल गया। बस मालिक के गुस्से में आया, पकाया और खा गया। लेकिन अगली सुबह मुर्गा जिद्दी था। क्या सोने का बक, वही कहानी सुना रहा हूँ मैं, लालची वाला। चलिए ठीक है, वापस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो प्रोप्राइटर का मतलब समझ में आ गया। जो व्यक्ति क्या करता है, व्यापार में पूंजी लगाना की जोखिम उठाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापार में होने वाले लाभ हानि का जिम्मेदार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस का प्रोप्राइटर या बिजनेस का मालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजनेस का प्रोप्राइटर। देखिए यहाँ सही लिखा गया है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। चलिए अगला है अकाउंटिंग पीरियड। क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। तो अभी जस्ट मैंने बात किया, पीरियड किससे रिलेट कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर से, वित्तीय वर्ष से। तो यही यही बात किया जाएगा उस बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। कह रहा है एक रेगुलर पीरियड, समय अवधि में, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। एक लिमिट जो भी टाइम होता है आपको डिसाइड किया जाता है। हाँ इरफान गलत बात है। आईडी कार्ड लगा लिए पहले आप लोग, आईडी कार्ड लगाइए तो पहले दोनों लोग आईडी कार्ड लगाइए, आईडी कार्ड। हो गया, आईडी कार्ड लग गया, कहाँ है आईडी कार्ड, लग गया। इरफान और इधर आओ, तो गुलाम के बगल में चलो। नहीं जगह नहीं चेंज कर, इधर आ जाओ। सामने रहना, चेहरा तुम्हारा मेरे सामने रहे। अब देखिए, तो कह रहा है कि एक रेगुलर पीरियड यानी समय अवधि में, जिसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, तो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है। क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर मतलब, खड़े हो आप, इरफान खड़े जाइए। क्वार्टर मतलब, क्वार्टर मतलब, हाँ बोलो जो तुम जानते हो बता दो। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जो आधा होता है। बहुत मार खाओगे। खड़े जाओ सूरज, बताओ क्वार्टर मतलब क्या होता है। यहाँ सेंस तो देखो किससे कहाँ क्वार्टर यूज किया गया, तुम लोग ड्रिंकिंग में पहुंच गए डायरेक्टली। यहाँ सेंस क्या दिया, मंथ की बात कर रहा है ना, मंथली, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, तिमाही 3 महीने में जो होता है। हाफ ईयरली का मतलब 6 माही, और ईयरली का मतलब वार्षिक। बैठ जाइए, तुम करो आधा, बहुत मार खाओगे तुम। अभी उनको घर फोन कर रहा है। अगला है चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब, कह रहा है जैसे कि जो भी अकाउंट्स होते हैं, सभी अकाउंट्स का एक समूह होता है, जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसे, उस ऑर्गेनाइजेशन को चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। जैसे कि आपको बताया जाता है कि अगर ये मार्कर है तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा। अगर आपने अपने भाई से लोन ले लिया है
तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, आपने किसी को एडवांस सैलरी दे दी है तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ये सारे चार्ट अपने अकाउंट में आते हैं, क्या होता है, चार्ट अकाउंट। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और आपका आखिरी है आज का, उसका नाम एंटिटी है। क्या है, एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है, एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। कह रहा है एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। जैसे होता है ना, किसी किसी न किसी बिजनेस का अस्तित्व बना होता है, तो इस बिजनेस पे कोई भी बैठ जाए वो दुकानें चलती रहती है। जैसे पटोला में कोई स्वीट की दुकान फेमस होगी, कोई ना कोई तो होगी, तो वहां पे वो व्यक्ति ने इतना मेहनत कर दिया कि दुकान इतनी फेमस हो गई है कि लोगों को आंख बंद करके वहां भरोसा है। लोग आराम से आंख बंद करके लोग प्रीफर करते हैं, चले जाओ उस दुकान पे, आराम से बढ़िया मिठाई मिल जाएगा। तो वहां पे जरूर नहीं है कि आप भी बैठेंगे तभी दुकान चलेगी। अब आप दुकान का इतना अस्तित्व बन गया है कि वहां कोई भी बैठेगा तो दुकान चल जाएगी। समझ में आ रही बात ना, ऐसे। और अस्तित्व सिर्फ उसके भी पे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप ही कहीं पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट में उस जगह जहां आप रहते हैं वहां कैसा माहौल है नहीं पता, लेकिन सिर्फ आपके नाम पे बच्चे आने लगे, तो यहाँ पर्सन वाली बात हो गई, व्यापार की नहीं बात हो रही है। अब किसी एक व्यक्ति की अस्तित्व की बात हो रही है, एक व्यक्ति की वजह से लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो वो अस्तित्व आप बिजनेस के द्वारा भी हो सकता है और व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। समझ में आ गई बात ना, ये बात का है। एंटिटी का मतलब क्या होता है, अस्तित्व होता है। समझ में आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अकाउंटिंग तक पढ़ेंगे अगली क्लास में। बस, थैंक यू क्लास। अब कुछ दिन तक बस ऐसे चलेगा।